हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश यानी लोक सेवा आयोग यानी सहायक अध्यापक और प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी की यानी बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हैं उनके बारे में। यानी उनका नोटिफिकेशन आ चुका है जो आपकी यानी बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। इसलिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम इस वीडियो में बात करेंगे आपकी यानी जो ये आपकी सहायक अध्यापक और प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी की जो वैकेंसी हैं उनमें आपके यानी कब से फॉर्म पड़ेंगे, यानी कब यानी फॉर्म की डेट है, यानी आप कब से फॉर्म यानी डाल पाएंगे। उसके साथ साथ यानी आपकी यानी इसमें आयु सीमा कितनी है, उसके साथ साथ इसमें पद कितने, महिलाओं के लिए कितने पद हैं, पुरुषों के लिए कितने पद हैं। उसके साथ साथ इसमें आपको बताएंगे कि किस किस जैसे सब्जेक्ट से यानी फॉर्म पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे यानी कितनी आयु सीमा से लेके कितनी आयु सीमा के ही यानी इसमें जैसे विद्यार्थी फॉर्म डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि इसमें जो आपके यानी सिलेबस है वो क्या है, यानी आप मतलब जो ये फॉर्म डालेंगे उसके बाद आपकी जो यानी इसके लिए पढ़ाई हो क्या क्या मतलब सिलेबस आएगा। उसके साथ साथ यानी क्या क्या मतलब जैसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके साथ साथ यानी कितने प्रश्न का यानी आपका पेपर होगा, ये सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जितने भी यानी आप यानी अध्यापक की जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी ये नोटिफिकेशन है। अब सबसे पहले जैसे बात कर लें कि इसकी जो यानी फॉर्म भरने की डेट है वो आपकी है 28/7/2025 और इसमें यानी आप 28/7/2025 से यानी फॉर्म भर पाएंगे इस वैकेंसी में जो सहायक अध्यापक और प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी की यानी वैकेंसी उसमें। और आपको साथ के साथ बता दें एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी इसमें यानी आपके लिए एक सूचना है कि आप यानी आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन यानी आवेदन प्रारंभ होने से पूर्व एकल अवसरीय पंजीकरण यानी OTR कर यानी OTR नंबर प्राप्त करना सुनिश्चित करें, ताकि क्योंकि OTR आधारित ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। यानी आप ये फॉर्म भरें उससे पहले अपना यानी OTR जरूर करा लें, क्योंकि यदि आप यानी OTR यानी नहीं कराएंगे तो आपकी यानी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। इसलिए यानी आप पहले OTR करा लें उसके बाद ही यानी इसका फॉर्म भरें, क्योंकि इसमें स्पष्ट कहा गया है कि यदि आपने OTR नहीं कराया तो आपका फॉर्म यानी एक्सेप्ट नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आप अपना OTR जरूर कराएं, क्योंकि जो OTR में नंबर मिलेगा उसी से ही आपका यानी फॉर्म यानी भरा जाएगा और वही यानी एक्सेप्ट किया जाएगा। इसलिए OTR फॉर्म जरूर भरें पहले, उसके बाद ही इसका फॉर्म भरें। अब जैसे बात कर लें कि यानी पुरुषों के लिए कितनी वैकेंसी है, तो वो आपकी 4860 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? 4860। और महिलाओं के लिए 2525 वैकेंसी है और विकलांग व्यक्ति के लिए 81 वैकेंसी है। कुल वैकेंसी है 7466, यानी जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है और अच्छी वैकेंसी आई हैं 7466। ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि यानी आपके यानी सहायक अध्यापक और प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के लिए यानी 7400 वैकेंसी की यानी फॉर्म डेट आ चुकी है कि आप 28/7 यानी कब से 28/7/2025 से यानी आप अपना फॉर्म इसमें भर पाएंगे। और उससे पहले यानी OTR जरूर करा लें आप, यानी अपना OTR फॉर्म जरूर भर लें तभी इसका फॉर्म भरें, नहीं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। अब जैसे बात कर लें LT ग्रेड यानी शिक्षा योग्यता, जो LT ग्रेड की यानी वैकेंसी उनमें आपकी यानी क्या क्या यानी शिक्षक शिक्षा योग्यता है वो आपकी जैसे यानी हिंदी के लिए जैसे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त यानी विश्वविद्यालय द्वारा या विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा हिंदी में यानी आप स्नातक उपाधि तथा संस्कृत विषय के साथ इंटरमीडिएट उपाधि यानी अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यम यानी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और भारत में NCTI
टीई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में बीएड डिग्री यानी आपके पास यानी होनी चाहिए। अंग्रेजी की बात कर लें तो आपकी यानी भारत में विधि द्वारा स्थापित वही यानी आपके यानी विश्वविद्यालय से आपकी अंग्रेजी साहित्य से स्नातक की डिग्री और भारत एनसीटीआई द्वारा मान्यता प्राप्त यानी बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जैसे अंकशास्त्र, जिसमें आपके पास यानी विश्वविद्यालय द्वारा यानी स्नातक की डिग्री जैसे गणित में आपकी विषय में होनी चाहिए और आपके पास यानी बीएड होनी चाहिए। उसका विज्ञान में आपके पास यानी भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान में स्नातक, उसके साथ साथ यानी बीएड। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में आपके पास यानी जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र यानी कम से कम 2 विषय के साथ यानी स्नातक डिग्री आपकी होनी चाहिए और आप यानी बीएड यानी पास हों। उसके साथ बात कर लें कंप्यूटर। कंप्यूटर में यानी विश्वविद्यालय द्वारा बीटेक, बीई कंप्यूटर विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक, कंप्यूटर एप्लीकेशन और नेल्ट से ए लेवल कोर्स स्नातक डिग्री या उसके बाद बीटेक कंप्यूटर में स्नातक और एमसीए कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर और यानी आपके पास यानी बीएड पास डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद उर्दू के लिए यानी आपके पास उर्दू विषय में यानी स्नातक, उसके साथ साथ यानी आपके पास बीएड होनी चाहिए। उसके बाद बात कर ले जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आपके पास यानी प्राणी शास्त्र एवं वनस्पति विज्ञान में यानी आप स्नातक पास होने चाहिए और उसके साथ साथ यानी बीएड डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद संस्कृत में संस्कृत विषय से आप स्नातक पास होने चाहिए और आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए। और आर्ट्स में यानी आपके पास कला विषय होना चाहिए स्नातक में और आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए। अब संगीत में आपके पास यानी विश्वविद्यालय द्वारा संगीत से स्नातक यानी उपाधि होनी चाहिए। उसके बाद भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद और प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर, साथ ही भारत में कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय मान्यता विद्यालय से यानी स्नातक डिग्री। उसके बाद यानी नोट में कहा गया संगीत विशारद या संगीत प्रभाग के लिए कोई गुणवत्ता अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। भारत में एनसीटीआई द्वारा यानी आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए। अब व्यापार में भारत में यानी विधि द्वारा स्थापित यानी आपके पास यानी वाणिज्य में यानी स्नातक होना चाहिए और बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद जैसे सहायक शिक्षक पुरुष और महिला शारीरिक शिक्षा, जिसमें भारत द्वारा यानी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ साथ यानी आपके पास बीपीएड या बीपीई डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद गृह विज्ञान, भारत में किसी यानी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा यानी गृह विज्ञान में स्नातक, उसके साथ साथ यानी आपके पास बीएड होनी चाहिए। कृषि एवं बागवानी में आपके यानी कृषि और बागवानी से स्नातक डिग्री और आपके पास यानी बीएड डिग्री होनी चाहिए। अब बात कर लें यानी आय सीमा यानी 1/7/2025 तक यानी यूपीएलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियों की आयु सीमा 21 से यानी 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अभ्यर्थियों का जन्म यानी 2 जुलाई 1985 और 1 जुलाई यानी 2004 के बीच होना चाहिए। कब से कब तक यानी 2 जुलाई 1985 से और 1 जुलाई 2004 के बीच का यानी आपका जन्म होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद बात कर लें एलटी ग्रेड शिक्षक आवेदन पत्र। जैसा कि संक्षिप्त यूपी एलटी ग्रेड शिक्षक अधिसूचना 2025 में उल्लेख किया गया है कि यानी आवेदन 28 जुलाई 2025 से शुरू होकर 28 अगस्त 2025 को समाप्त होने वाले 1 महीने के भीतर स्वीकार किए जाएंगे। और उसके साथ साथ यानी उम्मीदवार 4 सितंबर 2025 तक अपने जमा किए आवेदनों में कोई भी बदलाव कर सकते हैं। और यानी जो ये आप यानी फॉर्म भरें, आपको हम यानी स्पष्ट बता दें कि 28 जुलाई 2025 से आपकी फॉर्म की यानी डेट शुरू हो जाएगी और 28 अगस्त तक आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। यदि आपकी कोई भी गलती हो जाती है तो आप 4 सितंबर तक उसमें सुधार कर सकते हैं। और इसकी जो यानी ऑनलाइन यानी आवेदन की यानी जो डेट शुरू होगी वो आपकी 28 जुलाई से आप फॉर्म भर पाएंगे
और इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 अगस्त है, इसलिए समय रहते हुए अपना फॉर्म भर लें, क्योंकि बाद में फिर साइड बिजी चली जाती है तो फिर आपका फॉर्म भी नहीं भर पाएगा। इसलिए समय पर ही इसका फॉर्म भर दें, क्योंकि ये यानी एक अच्छी वैकेंसी है, तो आपका यानी और अच्छा यानी एक रिजल्ट आ सकता है। इसलिए यानी आप अपना फॉर्म समय रहते हुए ज़रूर भर लें। अब बात कर लें यूपीएलटी ग्रेड यानी शिक्षक आवेदन शुल्क, यानी सामान्य और ओबीसी और 125 और आपकी SC ST 65 रुपये और शारीरिक रूप से जो विकलांग हैं उनके लिए 25 रुपये यानी आवेदन शुल्क है। अब यूपी में जो LT ग्रेड शिक्षक चयन प्रक्रिया है, पहले होगा लिखित यानी MCQ प्रकार, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा यानी जो LT ग्रेड की शिक्षक की प्रक्रिया उसके लिए। उसके बाद UPLT ग्रेड शिक्षक परीक्षा पैटर्न है, वो आपका है UPLT ग्रेड शिक्षक लिखित परीक्षा में यानी 150 अंकों के लिए यानी 150 प्रश्न होते हैं और पेपर 2 खंड में है, जैसे सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न और 120 प्रश्न यानी जो संबंधित यानी आप जिस विषय से अपना फॉर्म भरेंगे उसके 120 प्रश्न आएंगे और 30 प्रश्न आपके होंगे यानी सामान्य अध्ययन से संबंधित। और परीक्षा का जो समय होगा वो आपका 2 घंटे होगा और प्रत्येक यानी गलत उत्तर के लिए आपको यानी 0.33 यानी अंक यानी आपके काट लिए जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें 1/3 की। इसलिए अपना जब भी पेपर यानी आपका होगा तब अच्छे से पेपर दें, क्योंकि आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, इसे ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद बात कर लें इसमें जो पैरामीटर यानी ये वो प्रश्नों की संख्या कितनी है, 150 है, जिसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न है और संबंधित विषय के 120 प्रश्न है। और प्रश्नों का जो प्रकार है वो आपका यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार है यानी बहुविकल्पी है और आपके यानी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की यानी 0.33 अंक आपके काटे जाएंगे एक प्रश्न गलत होने पर। और समय आपका यानी 2 घंटे है। आपको बता दें कि ये आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इसलिए यानी आप अच्छे से इसकी तैयारी करें। जितने भी यानी नए विद्यार्थी हैं वो यानी इस वीडियो को अच्छे से देखें और जितने भी इसमें फॉर्म भरेंगे वो सभी इस वीडियो को देख लें, क्योंकि इसमें पूरी आपको जानकारी दी गई है कि क्या क्या इसमें यानी पैटर्न होगा, कितने किस्में से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितना टाइम मिलेगा, उसके साथ साथ यानी आप यानी क्या क्या आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें आपको इसी वीडियो में बताई गई हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही आपकी यानी LT ग्रेड से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी तो आपको अपने इस YouTube चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। इसलिए इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको बता दें कि आपके यानी सामान्य ज्ञान के यानी जो प्रश्न है, जो 30 प्रश्न है, उनकी तैयारी अपने इसी YouTube चैनल पर लगातार कराई जा रही है और आगे भी ऐसे ही कराई जाती रहेगी। इसलिए अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें, जिसमें आपके सामान्य अध्ययन की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक एक यानी नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न हैं, ये तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके 30 में से यदि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे तो आपका और रिजल्ट अच्छा होगा। इसलिए आप अपने इसी YouTube चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि इस पर आपकी यानी सामान्य अध्ययन भी यानी लगातार वीडियो बनाई जा रही हैं आपकी यानी सामान्य अध्ययन से प्रश्नों से संबंधित। इसलिए आप अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिनसे और भी विद्यार्थियों को इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी हो सके और इसकी जो प्रक्रिया उसके बारे में भी जानकारी हो सके कि किस तरह से यानी हमें यानी जो एग्ज़ाम है वो देना और यानी किस किस यानी सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने यानी प्रश्नों का हमारा पेपर होगा, ये पूरी जानकारी यानी हो सके। और आपको बता दें कि आप फॉर्म भरने से पहले जो ये OTR है, OTR फॉर्म को ज़रूर भर लें, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी बात है कि आपको यदि OTR फॉर्म आपने नहीं भरा तो आप इसमें यानी फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे और ये आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। इसलिए OTR फॉर्म ज़रूर भर लें, तभी आप अपना यानी जो ये मेन फॉर्म है भरें, क्योंकि यदि आप OTR फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपका जो ये यानी फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए OTR फॉर्म ज़रूर भरें, तभी यानी आप अपना ये फॉर्म भरें।